बेटे की याद में टूट चुका एडा अपनी काबिलियत के दम पर एक रोबोट बनाता है और उसका नाम भी अपने बेटे के नाम पर रखता है, रॉबिन। जब एडा देखता है कि रोबोट का हाथ अपने आप हिलने लगता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह रॉबिन को एक मशीन नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पालने लगता है। उसे लगता है कि अब वह कभी अकेला नहीं रहेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रोबोट की सोच उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दरअसल रॉबिन ने एडा की पालतू बिल्ली को ईर्ष्या में मार डाला था। अब उसके अंदर अपनी सोच और भावनाएं पैदा हो चुकी थी। वह एडा का प्यार किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसे बिल्ली से जलन थी और इसी वजह से उसने उसे खत्म कर दिया। उधर कहानी मोड़ लेती है। एक युवक शियाओ शुआई अपनी 5 साल की गर्लफ्रेंड शियाओ मेई को शादी के लिए प्रपोज करता है। जैसे ही शियाओ मेई अंगूठी देखती है, खुशी से शियाओ शुआई से लिपट जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि शियाओ शुआई भारी कर्ज में डूबा हुआ है। साहूकार हर वक्त उस पर नजर रखे हुए। शियाओ शुआई सच छुपाने के लिए बात बदल देता है और कहता है कि वह उसे अपने इकलौते रिश्तेदार से मिलवाना चाहता है। वह रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि एडा है, जो शियाओ शुआई का चाचा है। जल्द ही दोनों एडा के घर पहुंचते हैं। मुलाकात पर औपचारिक बातचीत होती है। एडा बताता है कि 2 साल पहले हुए एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है और वह लगभग अपने भतीजे को भूल ही चुका था। शियाओ मेई एडा को सहारा देकर अंदर ले जाती है। उसी वक्त दूसरी मंजिल की खिड़की से रोबोट रॉबिन चुपचाप शियाओ शुआई को घूर रहा होता है। जब शियाओ शुआई लिविंग रूम में दीवार पर लगी जवान एडा की तस्वीरें देख रहा होता है, तभी पीछे से शीशे के दरवाजे पर जोरदार टक्कर होती है। वह चौंक कर देखने जाता है, पर पर्दे के पीछे सिर्फ एक छोटे लड़के की परछाई दिखाई देती है। दरवाजा खोलते ही वहाँ कोई नहीं होता। शियाओ शुआई वापस मुड़ता है तो देखता है कि फायरप्लेस के पास एक रोबोट बैठा है। शियाओ मेई भी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी एडा गर्व से बताता है, ये है मेरा रॉबिन, इसमें बहुत सारी खास क्षमताएं हैं। इतना कहकर एडा उन सबको बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह रॉबिन की ताकत दिखाना चाहता है। और यहीं से इस कहानी का असली डर शुरू होता है।